कल तक नगर निगम के फाइलों में मिस्टर और मिसेस लिखी जाती थी, लेकिन भला इस इल्लीगल इमारत के ऊपर मिस्टर लग गया क्यों? क्या इस मिस्टर का खेल है इस इमारत के पीछे, जो कि आज जीता जागता सबूत है कि बाटा के 27 फीट बाहर निकल गई ये इल्लीगल इमारत। आखिर जिस तरीके से विधानसभा निर्वाचन के बाद सत्ता परिवर्तन हुई, आखिर किस आला अधिकारी मंत्री की खेल हुई, जिस खेल के कारण मंत्री की खामोशी दिखाई पड़ी, जो कि कागजात में मिस्टर और मिसेस की चुप्पी देखी जा रही है। आखिर ये क्या खेल है जो कि नगर निगम के 200 मीटर के दायरे में ही इल्लीगल इमारत है और अग्निमित्रा पाल को ये लिखित तौर पर ज्ञापन देने के बावजूद कोई तरीका की भूमिका देखने को नहीं मिल रही है। क्या सिर्फ भाषणबाजी में ही राजनीति चलेगी या फिर कार्रवाई के नाम पर ठप्पा दिखाया जाएगा? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है आम जनता के बीच। आपको बता दें कि यूँ तो नगर निगम के द्वारा जिस तरीके से 200 मीटर के दायरे में बाटा के बगल में जो इमारत देख रहे हैं, कल तक रेजिडेंशियल था, आज कॉमर्शियल है, लेकिन ये रेजिडेंशियल में कैसे इमारत बनाने की प्रयास की, जबकि वहाँ के सभी लोग जानते हैं कि ये इमारत कॉमर्शियल बन रहा है। इस इमारत के नीचे जिस तरीके से बताया गया है कि पार्किंग का एक लेज बनाया जा रहा है, वो आखिर नक्शे में दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तु तौर पर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर में गायब नज़र आ रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कागज़ के मिस्टर के मिसेस जो लिखलाता है, वो इस इमारत पर जो मिस्टर लगी है उसी का खेल है, जो कि आज कहीं ना कहीं खामोशी दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि कॉमर्शियल का अगर टैक्स की बात की जाए तो लाखों करोड़ों रुपए होगी, लेकिन भला 2 लाख रुपए की इस इमारत के ऊपर बिल्डिंग प्लान का कैसे रेजिडेंशियल तौर पर बनी, जो कि मौजूदा तौर पर अगर देखा जाए तो ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है। यूँ तो बता दें आपको कि कई बार शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पाल, नगर निगम के कमिश्नर से लेकर सभी को गुहार लगाई, लेकिन कोई तरीका की भूमिका देखने को अभी तक नहीं मिली है। हमने खबर दिखलाया था, लेकिन आज भी चुप्पी साधी है प्रशासन। आखिर क्यों? आखिर भाजपा के जीतने के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद, आखिर कौन से ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिसके कारण आज सभी कोई उनके आशीर्वाद से बचे हुए हैं? ये कहीं ना कहीं आम जनता का मन में सवाल उठ रहा है कि कोई भी कानूनी तौर पर ज़मीनी स्तर में कार्रवाई के नाम पर जीरो क्यों? आइए आपको फिर से सुनाते हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग के इमारत को लेकर आवाज़ उठाई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाएंगे हम। इट इज द कमर्शियल जगह में रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कैसे इसको मिल गया? दैट इज द प्योरली कमर्शियल एरिया। वहाँ किसी का कोई घर नहीं है, वहाँ किसी का कोई फ्लैट नहीं है। और ये धूल कॉर्पोरेशन की आंखों में धूल डाल करके ये पूरी कमर्शियल बिल्डिंग कमर्शियल रेट पे बेचेगा नक्शा। हाँ। ये कोई गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने तो पार्टी को इसको ये काम दिया हुआ था, तो सारे बंगाल के नक्शे जो बनते थे इनके पास जाते थे। ये फिर कंसर्न कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी को, अच्छा, ये फिर कंसर्न कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटी को फोन करते थे, तो कॉर्पोरेशन का यूनियन जाता था, इनका दस्ता लेकर के, प्लान लेकर के, वहाँ सेटिंग वेटिंग होती है, जब इसको पास कर दीजिए। इस तरह का पास हुआ है। बिल्डिंग से लगभग 7 फुट आगे बढ़ गया है ना। आखिर ये B+G+4 बनाएगा तो उसको तो बहुत सारा सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, तो उतने कम एरिया में इतना B+2 मिलता है, इसे B+4 मिला है, तो जितना वो ऊपर जाएगा उतना नीचे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो कैसे मिला है? तो वहाँ पर इसके बंदे थे। बहुत बड़ी खेल है नगर निगम बड़ी खेल। पार्षद का क्या भूमिका है? देखिए, अपने पार्षद से बात किया था, अमरनाथ चटर्जी से पार्षद से बात किया? मैं नहीं बात करता, मैं किसी से नहीं बात करता, मैं चिट्ठी मारता हूँ मेरे साहब को, कमिश्नर को, सीओ को, मेरी चिट्ठी का जवाब में देते हैं। एक साल 24/1/2000 अग्निमित्र पाल जी को आपने सूचित किया था? जानी चिट्ठी मैंने मेल किया है और मैं लेटर पोस्ट चुका हूँ उनके ऑफिस एड्रेस पे, और मैं उनसे मिलूंगा। मैं अभी तो आ गए थे नहीं यहाँ पे, तो देश ही कम्स आई मीट, आई गॉट कॉन्टैक्ट। तो यूँ तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने क्या बातें कही मीडिया से बातचीत के दौरान, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले सरकार के हुकूमत में चलने वाले दादा भाईपो की नाम जिस तरीके से उल्लेख हुई है, आखिर उनका क्या भूमिका था? क्या उनके दम पर ये इमारत बनाई जा रही थी
या फिर उनके देखरेख में ये इमारत बनाई जा रही थी, ये कहीं ना कहीं कथित सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज आसनसोल के जीटी रोड पर सड़क पर बैठने वाले को नोटिस पर नोटिस दी जाती है, लेकिन इनलीगल इमारत बनाने वाले पर नोटिस क्यों नहीं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से उन्होंने छवि दिखलाई थी, उस छवि का क्या हुआ, जो कि कुछ दिनों पहले कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अंडे और रस्सी की खेल देखने को मिलती थी, लेकिन आज मौजूदा स्तर पर देखा जा रहा है कि कोई भी खेल आसनसोल से नाराज है। कल तक तो कृष्णेंदु मुखर्जी गिरजा मोड़ में चीख कर कहते थे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और अग्निमित्रा पाल ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कही थी, लेकिन ऐसे में ज़मीनी स्तर पे ये रूपरेखा देखने को नहीं मिल रही है। आखिर क्यों? सिर्फ कलकत्ता के ही इमारतों को तोड़ने की प्रयास की जा रही है, जो कि तृणमूल के शासनकाल में तृणमूल के नेता मंत्री के साथ घूमने वाले लोगों की इमारत तोड़ी गई थी। आज मौजूदा आसनसोल के उन मंत्री संतरी के भाई के साथ घूमने वाले की इस इलीगल इमारत को क्यों बख्शा जा रहा है? आखिर इसकी किसके साथ सेटिंग हुई है, और आखिर इस इमारत पर मिस्टर की नाम क्यों लग गई? ये मिस्टर और मिसेस का क्या खेला है, ये कहीं ना कहीं आसनसोल की जनता पूछ रही है।